हेलो दोस्तों, मैं संदीप साहू स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे अकाउंटेंट पे। आज हम जानेंगे कि आईआरसीटीसी ऐप या आईआरसीटीसी वेबसाइट के थ्रू कैसे हम रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं और साथ ही उन बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे जो हमें आईआरसीटीसी या रेल प्रशासन के द्वारा जो दी गई है और जो हमसे बुक करते समय जिन सुविधाओं का हम लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गूगल पे जाके ये आईआरसीटीसी साइट सर्च कर लेते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल के माध्यम से आप कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी ऐप को ओपन कर लेते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे इस वाली विंडो पे पहुँच जाएंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट बुक करनी है। और अगर आप मोबाइल वाली साइट में जाएंगे तो उसमें आएगा बुक टिकट का, ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है बुक टिकट का। अब जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हमें जबलपुर से जाना है भोपाल के लिए, तो हमने यहाँ किया जबलपुर और ये डाला भोपाल। अब ये हमारी हो गई कि हमें कहाँ से कहाँ तक के लिए जाना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे किस डेट के लिए जाना है। तो जैसे अगर मैं ये डालता हूँ कि मुझे यहाँ 21 अप्रैल के लिए जाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है ये ऑल क्लासेस। अब इसमें क्या है, अनुभूति क्लासेस, ईए, एसी फर्स्ट क्लासेस, फिर विस्टाडोम एसी, फिर एग्जीक्यूटिव चेयर, फिर सेकंड एसी, फिर थर्ड एसी, फिर थर्ड इकोनॉमी। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्लीपर क्लास होता है जिसमें साधारण यात्री ट्रैवल करते हैं, जो जिसमें एसी नहीं होता है, और जो एक सामान्य तौर पे जानी जाती हैं वो होती है हमारे यहाँ थर्ड एसी। आजकल एक नई चीज़ भी आने लगी है, थर्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी और थर्ड एसी में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क कुछ नहीं होता है, बस थर्ड एसी एक नए कोचेस हैं, नई प्रणालियों पे आधारित है, जिसमें सीटें हल्की सी छोटी होती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उसका चार्जेस भी थोड़ा सा कम होता है। और थर्ड एसी में सीटें हल्की सी कंफर्टेबल रहेंगी, आपकी बड़ी रहेंगी, जिसमें चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या, सेकंड एसी, ये जो आप देख रहे हैं। फिर आता है फर्स्ट एसी। तो जिस भी आप कोच में बुक कराना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कर रहे हैं स्लीपर वाला। अब उसके बाद यहाँ पे फिर आता है एक ये वाला ऑप्शन कि यहाँ पे आता है जनरल, लेडीज, लोअर बर्थ, पर्सनालिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास या तत्काल पास या प्रीमियम पास। अब आपको यहाँ पे यदि आप कोई स्पेसिफाइड इन कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो आपको जनरल से ही टिकट बुक करनी है। मगर यदि आप चाहते हैं कि आपको लेडीज़ बर्थ मिले, क्योंकि साधारणतया कभी कभार ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं हो पाती है, बट हो सकता है कि आप लेडीज़ बर्थ से करें तो आपको टिकट वहाँ पे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो लोअर बर्थ आपको ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे का नया रूल्स जो आया है उसके अकॉर्डिंग जो भी लोअर बर्थ है जिस भी कोच में है वो सीनियर सिटीजन के लिए अलाउ करते हैं वहाँ पे। फिर पर्सन डिसेबिलिटीज़, अगर आप किसी भी तरीके की आपके पास डिसेबिलिटी है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर ड्यूटी पास हम रेलवे वाले जो कर्मचारी या ऑफिसर जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे होता है, जिसमें अंदर हमें पास की डिटेल्स फिल करनी होती है। फिर आता है तत्काल। तत्काल वो आता है कि आप एक दिन पहले, जैसे ट्रेन अगर 21 को है तो हम आज तत्काल भी कर सकते हैं उसका। इन केस अगर आपको नॉर्मल बर्थ में अगर अवेलेबल नहीं हो रही तो यहाँ से आता है तत्काल ऑप्शन। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि तत्काल एक दिन पहले ही ओपन होता है और 10 बजे और 11 बजे ओपन होता है। ठीक है। फिर आता, तो 10 बजे होता है आपका एसी वाला होता है और 11 बजे होता है नॉन एसी, जिसे हम स्लीपर कहते हैं। फिर आता है प्रीमियम तत्काल। प्रीमियम तत्काल एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप टिकट कंफर्म होने की और ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट इसमें जनरल वाले में अगर जो आप देखेंगे, नॉर्मल जो आपका स्लीपर सेकंड एसी नॉर्मल टाइम पे आप करते हैं तो नॉर्मल फेयर लगेगा। तत्काल में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 10 to 15%। फिर प्रीमियम तत्काल में थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब और नीचे भी यहाँ पे आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन। यदि आपके पास आपका सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी वाला तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अंदर जो जानकारी रहेगी वो आपको फिल करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आया है, स्पेशली एबल्ड अवेलिंग टू कंसेशन नीड टू कैरी फोटो आइडेंटिटी इशूड बाय रेलवेज। रेलवे के द्वारा जो आईडी और जो वो इशू किया गया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा आता है फ्लेक्सिबल विद डेट। आप डेट के साथ आगे पीछे वो करना चाहते हैं, जैसे 21 का है, आप आगे का भी देखना चाहते हैं, पीछे का भी देखना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। फिर है ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ। यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको वही ट्रेनें दिखाई देंगी जिसमें अवेलेबल बर्थ है। मतलब वेटिंग वाली या जिसमें वेटिंग चल रही है वो ट्रेनें आपको नहीं दिखाई देंगी। तो हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमें सारी दिखाई दें। फिर ये यहाँ आता है रेलवे पास कंसेशन। ये हम लोगों के लिए होता है, हम लोगों के लिए जो पीटीओ मिलते हैं और साथ में रेलवे का पास मिलता है, उसके थ्रू हम इस यहाँ से टिकट बुक करते हैं जिससे हमें कुछ कंसेशन मिलता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसीजर अपनाते हैं। जबलपुर से भोपाल के लिए हमने डाला
21 अप्रैल को हमके लिए टिकट बुक करनी है और साथ में स्लीपर के लिए करनी है। तो हम जैसे यहाँ से करते हैं सीधा सर्च। अब सर्च में ऑप्शन आएगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रेन बहुत सारी आ गई, जैसे ये जबलपुर इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस, फिर अमरकंटक एक्सप्रेस, जबलपुर निजामुद्दीन स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इस तरीके की ये ट्रेनें हैं। अब इसमें आपको देखना है, जैसे आपको ये करना है अमरकंटक, तो अमरकंटक में जैसे ही हम जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे कौन सी डेट है, 21 में कब है ये, 4:25, क्योंकि रेलवे में 24 घंटे वाला समय चलता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये 4:25 4:25 है, ये सुबह के 4:25 है, ये 23:30 है। तो जो रात को 11:30 बजेंगे वो रेलवे के अकॉर्डिंग 23:30 होते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि रेलवे 24 घंटे वाले शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर अमरकंटक एक्सप्रेस जो कि 21 तारीख को 4:25 पे यहाँ पे निकलेगी और भोपाल पहुँचेगी 10:30 बजे, सोमवार को 21 अप्रैल को। तो जैसे ही जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कौन सा, स्लीपर वाला, तो यहाँ पे ये होता है। अब मुझे बता देगा 21 अप्रैल को सोमवार का हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितनी 35 वेटिंग चल रही है और फेयर इसका कितना है, 255 है। एक ये चीज़ ये हुई, तो ये स्लीपर का देखा। अब यहीं से हम डायरेक्ट इसको थर्ड इकोनॉमी में देख सकते हैं। थर्ड इकोनॉमी में सिंगल वेटिंग है, ठीक है। और फिर यहाँ से देखते हैं थर्ड एसी में देखते हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे हमें वर्थ मिल जाएगी, रुपीज़ भी ये है यहाँ से 660। अब आप अगर जो हमने जो डेट का है, यहाँ पे मल्टीपल डेट्स आ रही हैं, आपको किस डेट के लिए बुक करना है वो आपसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। 21 का करना है, 22 का करना है, 23 का करना है, ये सारी चीज़ें। मगर खास बात इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेलवे में 24 घंटे का समय चलता है, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक करनी है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे 21 अप्रैल का चूज़ करते हैं। अच्छा, बहुत सारी ट्रेनों में कभी कभार आप देखेंगे यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन प्रोबेबिलिटी भी दिखाई देगी, क्योंकि इसमें किसी कारण से ये देखिए जिस तरीके, जैसे जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस है, जबलपुर से जाती है, ये सोमनाथ तक के लिए ट्रेन जाती है। तो जबलपुर से रनिंग स्टार्टिंग है, जबलपुर से बनती है, चार्ट प्रिपेयर फर्स्ट इसका जबलपुर में ही होगा। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं मंडे, तो नीचे यहाँ पे हमें आता है कन्फर्मेशन प्रोबेबिलिटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से दिखाने लगता है 52%। मतलब अगर आप जबलपुर से भोपाल के लिए इस वाली ट्रेन में टिकट करते हैं यहाँ से, तो आपके लिए कन्फर्मेशन प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 52% रहेगी, ठीक है। और यहाँ से और एक और ये टोटल फेयर की डिटेल्स दी हुई होती है, जैसे 295 जो है, इस पे आपका और एक्स्ट्रा जीएसटी या और क्या क्या चार्जेस लग के ये एक्चुअली में जब आप बुक करने के लिए जाएंगे तो ये 310 या 320 के समथिंग पे हो जाएगा। अब जैसे अगर हम इसकी बुक करते हैं अमरकंटक, जो कि हम कर रहे थे, यहाँ से जैसे ही हम क्लिक करते हैं क्या, बुक नाउ। अच्छा देखिए, एक और चीज़ रहती है, जब आप साइट से बुक करते हैं ना, तो ये आपको साइट में यहाँ पे लिखा हुआ है 00 से 60 तक, कहा है अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है। फिर 6 बजे से 12 बजे तक मॉर्निंग है, और 12 बजे से 18 बजे तक मिड डे है, मतलब दोपहर से लेकर शाम तक का। और 18 बजे से 24 तक कितना है, नाइट है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ भी देख सकते हैं। आईआरसीटीसी की मोबाइल ऐप पे ये जानकारी नहीं दिखाई देगी, उसमें सिर्फ आपको यही वाली विंडो दिखाई देगी। तो फिर जैसे ही हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, हमने क्लास कौन सा सिलेक्ट किया, थर्ड एसी वाला। फिर यहाँ पे हमें कौन सी डेट में चाहिए, अवेलेबल बर्थ कितनी है, 2 अवेलेबल बर्थ है। तो हम जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं बुक नाउ पे। अब बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो चूंकि ये डायरेक्ट आता है कि आपका ये वो कि आपका लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो हम ऑलरेडी यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, GTMRP, सॉरी, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लॉगिन। अब जैसे ही जब हम अंदर आते हैं तो सामने ये आता है अवेलेबल लॉयल्टी बेनिफिट्स। आप क्या कुछ बेनिफिट्स आते हैं एक्चुअल रेगुलर बेसिस पे, तो आपका यहाँ पे जो कार्ड है, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, रिडेम्पशन, ठीक है, या वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ रिडीम करना है या कहीं और का करना है तो उस तरीके से वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसेंजर डिटेल्स डालनी है। अब जैसे यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स में मेरी ऑलरेडी मास्टर कार्ड में यहाँ पे फिट है, तो मैंने सीधा सा डाल दिया संदीप कुमार साहू। क्योंकि नाम में क्या होता है, कभी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रेंज है, उतने ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप लेटर्स यहाँ पे फीड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जब मैं डालता हूँ संदीप कुमार साहू, तो साहू नहीं आता, यहाँ पे SA तक ही रहता है। तो इससे परेशान नहीं होना है, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एज मैंने डाली 27, मेल, कंट्री डाली इंडिया। अब प्रेफरेंस अगर आप कोई सी चाहते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, साइड अपर, अपर, ये आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है तो।
अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ करते हैं। अब इसके बाद आपको और भी अगर पैसेंजर ऐड करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐड पैसेंजर, और आपने डाला, ठीक है, जैसे मैंने ये दूसरा पैसेंजर और डाला, तो ये उसकी जानकारी यहाँ पे फिल हो गई। आप मैनुअली डाल सकते हैं, ये मेरी ऑलरेडी पहले से इसमें है, तो मैंने बस क्लिक किया और यहाँ पे हो गए। मैंने पहले इस नाम से टिकट बुक की हुई है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये फिल हो गई। आप इसमें मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। अब ये हमने यहाँ पे डाला। यदि आपके साथ ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, कोई अगर यदि आपके साथ कोई छोटा बेबी है जो अभी नवजात है, उसका अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से उसका भी आप डाल सकते हैं, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, ठीक है। इसको टिकट इशू नहीं होगी, बट रेलवे की जानकारी में रहेगा कि ये एक इस तरीके का बच्चा यहाँ पे इसमें है। तो जिस तरीके से कल के दिन अगर आप कोई भी दूसरा वो करते हैं, उसके लिए जैसे किसी भी कारणवश आपको मेडिकल फैसिलिटी अगर चाहिए होती है तो इजीली वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जेंडर भी मेंशन करने के लिए है वो, तो इसको हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। फिर आता है यहाँ पे नीचे। अब ये देखिए रेलवे का एक और चलता है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज शैल कैरिड फ्री। 5 साल से छोटे बच्चों का फ्री रहेगा, उनके लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 5 साल से ज़्यादा का है तो आपको उसके लिए टिकट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आपका जो मोबाइल नंबर डालना रहेगा तो वो आप मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जो मेरी उससे डली हुई ऑलरेडी। फिर वो मोबाइल नंबर एक ऐसा कि इसी नंबर पे आपका वो आएगा, मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का। अब यहाँ पे नीचे आता है एक जीएसटी आईएन वाला, जीएसटी वाला आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। जीएसटी वाला बिल देखिए ये क्लिक नहीं हो रहा, अभी यही वाला ऑप्शन अवेलेबल है, जीएसटी नंबर के साथ में आपका जीएसटी लगेगा। अब ये आती है यहाँ पे दो और एक नए ऑप्शन, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और बुक ओनली इफ कंफर्म वर्थ आर अलाउड, और यहाँ पे नीचे आता है रिजर्वेशन चॉइस प्रेफर्ड कोचेस। देखिए जैसे क्या होता है कि हमने दो लोगों की टिकट बुक की, या दो से अधिक लोगों की जब हम करेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस में आता है ये वाला कि बुक ओनली इफ ऑल वर्थ आर अलॉटेड इन द सेम कोच। हमें तभी बुक करें जब दोनों जो वर्थ हैं या जितनी भी हमने जो पैसेंजर के लिए हमारे ट्रेवल कर रहे हैं उनको सेम कोच में मिले, तभी जाके हमारा ये कंफर्म होना चाहिए। और दूसरा क्या आता है, बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर वर्थ इज अलॉटेड, ठीक है, कि कोई भी एक हमें लोअर वर्थ मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, बुक ओनली इफ टू लोअर वर्थ आर अलॉटेड। तो इस तरीके से जैसे आपने ऊपर से ऑप्शन चूज किया था जो मिला हुआ था हमें यहाँ पे प्रेफरेंस में, जैसे अगर आपने यहाँ डाल दिया लोअर वर्थ और इसमें भी डाल दिया लोअर वर्थ, दोनों में लोअर बर्थ डाल दिया, तो इसमें हम एक ये वाला चूज कर सकते हैं, बुक ओनली इफ टू, जब हमें दोनों लोअर बर्थ ही रेलवे के द्वारा दी जा रही हो, आईआरसीटीसी के द्वारा दी जा रही हो, तभी हमारी टिकट कंफर्म हो, तभी हमारा पैसा डिडक्ट हो और आईआरसीटीसी रेल में हमारे टिकट कंफर्म हो। अदरवाइज हमारा टिकट कंफर्म ना हो, हमें पैसा रिफंड कर दिया जाइए। और यहाँ पे बुक ओनली इफ, यदि हमने जो दो या दो से अधिक जितनी भी बर्थ हमने की है वो अगर हमें सेम कोच में मिल रही है, तभी जाके हमारे पास हमारी टिकट ये बुक होनी चाहिए, अदरवाइज बुक नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की कभी कभार कंप्लेन आती है कि यार हमने जैसे 4 टिकट बुक की, हमें 4 एक ही बर्थ में नहीं मिली, तो उसके लिए आप ये वाला एक ही बर्थ, सॉरी एक ही कोच में नहीं मिली, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। अब ये वाला भी एक आता है, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। आप मान लीजिए आप 4 लोगों की टिकट बुक कर रहे हैं। अब कुछ इनकेस अगर आपको डर है ऐसा, या 2 बर्थ ही सिर्फ अवेलेबल है उसमें, ठीक है, जो आपने पहले देखा, जैसे अभी हमने देखा था इसकी जब हम बुक कर रहे थे तो उसमें 2 बर्थ ही अवेलेबल थी। अब उस समय पे अगर आप इसको टिक नहीं करते और अगर 4 पैसेंजर के लिए आप कर देते हैं, तो आपका ये होगा कि 2 कंफर्म होंगी और 2 कंफर्म नहीं होगी, वो वेटिंग में चली जाएंगी। और इस ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात ये होगा, या तो होंगी चारों कन्फर्म वो बुक एक साथ चारों कंफर्म होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अगर जब आप दो या दो से अधिक लोगों की टिकट बुक कर रहे हैं अपनी ही एक आईडी से। तो इसके बाद एक ही ऑप्शन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। बहुत सारे लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं कि ये किस तरीके का ऑप्शन है। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि मान लीजिए अगर आपने स्लीपर में टिकट बुक की हुई है और चार्ट प्रिपेयर होने तक अगर थर्ड एसी की सीट वेकेंट रहती हैं उसी ट्रेन में, जैसे थर्ड एसी में 100 सीटें हैं और वहाँ पे सिर्फ 50 ही बुक हुई हैं, 50 वेकेंट हैं अभी भी, तो आपकी स्लीपर की जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड एसी में। थर्ड एसी का टिकट आपको मिल जाएगा, आपको मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू इसकी जानकारी दे दी जाएगी और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। मैं दोबारा कहता हूँ, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा रेल प्रशासन के द्वारा।
इसीलिए ये ऑप्शन हमेशा आपको क्लिक करना चाहिए। यदि आपकी थर्ड एसी में है और अगर सेकंड एसी वाली अगर बर्थ खाली रहती हैं तो आपको डायरेक्ट ही सेकंड एसी की टिकट वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो, और जब भी आईआरसीटीसी आप टिकट बुक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग जीएसटी, यस आई एक्सेप्टेड, नो आई डोंट वांट टू। तो इसको एक बहुत मिनिमम अमाउंट होता है 45 पैसे पर पर्सन, तो इसको आपको हमेशा ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि इसके भी काफ़ी अलग बेनिफिट होते हैं। इन केस कभी अगर मौका ऐसा होता है रेलवे में किसी दुर्घटना के शिकार अगर आप हो जाते हैं तो रेल प्रशासन के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आप क्लेम वहाँ पे कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ से हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं यहाँ वाले। यहाँ पे हमारी समरी दी जाएगी कि आपको कौन कौन सी, जबलपुर से आप भोपाल के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए। बोर्डिंग का भी दिया जाएगा कि आपको 22 अप्रैल कहाँ पे बोर्डिंग आपने कहाँ की डाली है, जबलपुर की डाली है। बोर्डिंग हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं कि वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बोर्डिंग किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने जबलपुर से भोपाल के लिए टिकट बुक की है तो वो हुआ है, ठीक है। फेयर समरी हमारी यहाँ पे आ गई है 1320 रुपये, जिसमें 23 रुपये जीएसटी है, मिला के कितना हो गया 1344 रुपये 50 पैसे। 2 पर्सन की यहाँ पे ये हुआ है। टिकट हमारे इस मेल पर और इस नंबर पर हमें भेजी जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये कैप्चा डालते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डी, कैपिटल जेड, स्मॉल में यू और कैपिटल में टी। ये जैसे ही हम डालते हैं फिर यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यू पे। अब डायरेक्ट हमें ये ऑप्शन आ गया है यहाँ पे पे एंड बुक। यहाँ पे हमारी जर्नी डिटेल्स पूरी है, समरी भी यहाँ पे पूरा सब कुछ है, और डायरेक्ट हम अब यहाँ पे जाते हैं पे एंड बुक, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको किस पे जाना है। जैसे हम भीम उस पे जाना चाहते हैं, भीम यूपीआई के थ्रू, तो जैसे ही हम भीम यूपीआई पे जाते हैं यहाँ पे भीम यूपीआई वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम करेंगे पे एंड बुक। तो अब डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये पेज आपको डायरेक्ट उस पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे आ गया ये क्यूआर कोड। अब हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसा कर देंगे। और यदि यार आप इससे अगर और करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो आप अपनी यूपीआई आईडी वगैरह यहाँ पे डाल के वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहें।